अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैर खैर से होंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हों तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी बिहारी बोटी। बिहारी बोटी मैं बना रही हूँ, ये बड़े के गोश्त से मैं बना रही हूँ। तो चलें हम देखते हैं इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले मैंने 1 किलो यहाँ पे बोटियाँ ले ली हैं, छोटी बोनलेस हैं ये। और इसमें मैंने कच्चा पपीता और अदरक लहसुन लगा के रखा है। 2 चमचे मैंने भर के कच्चा पपीता लिया है और 2 चमचे ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। 1 कप दरमियाना जो कप होता है वो मैंने 1 कप लिया है। आधी गड्डी हरे धनिए की ली है। हस्बे ज़ायक़ा हरी मिर्च का लिया है। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी दही। दही मैंने शामिल किया है तकरीबन आधा पाव। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और साथ ही मैं यहाँ पे बिहारी बोटी मसाला जो मिलता है शान का, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसके साथ साथ ये जो मैंने अभी पीसा है मसाला वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने शामिल कर दिया। इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे और इसको मैंने फ्रिज में ओवरनाइट रख दिया था। ये जो मैरिनेशन मैंने की है, ये मैंने जैसे बताया ये बीफ है, बीफ की बोटियां हैं। इसको मैंने मैरिनेट करके फ़्रिज में रख दिया। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल भी इसमें डाल दिया और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ढक के। इसको मैंने ढक दिया था और फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको तकरीबन ओवरनाइट छोड़ने के बाद नेक्स्ट डे मैंने इसको फिर जस्ट पतीली में डाला है। और इसमें ऑयल क्योंकि शामिल था, थोड़ा सा ऑयल अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गोश्त में भी थोड़ा ऑयल निकलता है। इसको मैंने मीडियम आंच पे ढक के पकाने के लिए रख दिया था। तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने रख दिया था पकाने के लिए। और ये आधे घंटे के बाद अच्छा गल गया था गोश्त, क्योंकि ये एक रात से मैरिनेट हुआ था तो ये गोश्त अच्छे से गल गया था। बस यहाँ पे मैंने आधा घंटा इसको छोड़ दिया था, अच्छे से इसमें उबाल आ गया था। गोश्त की बोटियाँ भी अच्छे से गल गई थी और इसको हमने वैसे नान के साथ खाया था। साथ साथ मैंने इसके साथ चटनी भी बनाई थी, लहसुन, हरी मिर्च और हरे धनिए की, थोड़ा सा नमक डाल के। वो चटनी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। बस यहाँ पे ये तैयार हो गया था। आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल रेडी था, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद इसके पानी खुश्क होने तक मैंने इसको चढ़ा के रखा। और ये यहाँ पे मैं आपको बोटी दिखाती हूँ, ये बिल्कुल गल गई थी, बहुत अच्छी तरह से गल गई थी। और जैसा मैंने बताया कि इसको हमने हरी चटनी के साथ खाया था। जज़ाकल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।